आज का वचन 142 भजन संहिता मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। और मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता था। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वह मुझसे अधिक सामर्थी है। क्योंकि मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। इस भजन संहिता जो दाऊद राजा ने लिखा है, इसका पढ़ने से आगे जाने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि ये दाऊद राजा ने किस परिस्थिति में इस भजन संहिता को लिखा है। हम देखते हैं कि जब दाऊद शाऊल राजा से बचने के लिए एक गुफा में जाता है, जब एक गुफा में जाता है, जाके छुपता है, ये उस परिस्थिति में दाऊद राजा ने इस भजन संहिता को लिखा है। इस भजन संहिता में दाऊद राजा ने इस भजन संहिता को एक गुफा में अंदर जब वो संकट में था तब लिखा। ये उस गुफा में था। हम उस गुफा के बारे में पहला शमूएल 22:1 में और पहला शमूएल 24:3 में इस घटना के बारे में हम देख सकते हैं कि शाऊल राजा दाऊद को मारने वाला था। जब शाऊल राजा दाऊद को मारने वाला था, उस समय दाऊद राजा शाऊल के डर से एक गुफा में छुप गया। उस गुफा में छुप के जब वो बैठा था, तो वो बहुत ही मतलब कि दुख में, मतलब कि अकेलापन महसूस कर रहा था। वो बहुत ही परेशान था, दुख में था, है ना। वो मतलब कि इस चिंता में था कि प्रभु मेरे आसपास वो अकेलापन ही अपने आप को वो अकेलापन महसूस कर रहा था, ठीक है ना। वो मतलब कि उस गुफा में अकेला था, उसके आसपास में कोई भी नहीं था। लेकिन पर वो क्या था, उसके साथ कौन था? परमेश्वर। उस परिस्थिति में उसने किसको याद किया? परमेश्वर को। हम देखते हैं कि जब वो अकेला था, उस गुफा में बैठे बैठे उसने क्या किया? परमेश्वर को याद किया। परमेश्वर, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि मैं दुख में, संकट में, हर एक मुश्किल परिस्थिति में तुम्हारे अंग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। हम देखते हैं कि जब गुफा में दाऊद राजा था, उसने क्या किया? अकेलेपन में परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु तू ही हमारा एक उद्धारकर्ता परमेश्वर, तू ही मुझे इस संकट से, इस परिस्थिति से, शाऊल के हाथों से तू ही मुझे बचा सकता है। हम भी जब कभी संकट में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, हर एक मतलब कि गंभीर परिस्थिति में होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम उस परिस्थिति में क्या करना है? केवल ये परमेश्वर को ही याद करना है, ठीक है। हम देखते हैं जब दाऊद ने उस शाऊल राजा से बचने के लिए
क्या किया, परमेश्वर से गुफा के अंदर क्या किया, जो वो अकेलापन था, है ना, अकेले में था, संकट में पड़ा था, उसने क्या किया, परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, है ना। जब प्रार्थना करने के बाद उसने क्या किया, प्रार्थना करते करते उसने क्या, परमेश्वर तू मुझे अवश्य ही इस परिस्थिति में, इस मुश्किल में, इस संकट में तू ही मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू ही मेरा एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हम देखते हैं कि जब हम कभी कोई भी परिस्थिति में हो, है ना, किसी भी संकट में हो, परिस्थिति में हो, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए, ना कि किसी इंसान के ऊपर भरोसा रखना, ना कि किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान हमारा साथ छोड़ सकता है, इंसान हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, और परमेश्वर हमें उस संकट से, उस हर परिस्थिति से हमें क्या करेगा, विजय दिलाएगा, आज़ाद करेगा, है ना। हम देखते हैं इस भजन संहिता के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आती है, दाऊद के जैसे हमें क्या करना है, परमेश्वर को हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को क्या करना है, याद करना है। हम परमेश्वर के आगे विश्वास के साथ क्या करना है, मतलब कि प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अवश्य ही हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी हमें उस मुश्किल परेशानी में नहीं छोड़ता है। हम देखते हैं हमें इस वचन संहिता से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें जब भी हम अकेले होते हैं, संकट में होते हैं, क्या करना है, केवल एक ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, एक ही परमेश्वर के आगे क्या करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको इस वचन संहिता के द्वारा ब्लेस करे।